नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये फज़ल बख्शा कि आपके साथ मैं कलाम मुक़द्दस को शेयर करूँ। आज कलाम मुक़द्दस में से जो हमारी तिलावत है वो है मुकाशफा उसका 21वां बाब और उसकी पहली 5 हम खुदा के 5 आयात खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे, जिसमें यूँ लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को समुंदर पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना हो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज हम खुदा के बाबरकत कलाम में से जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है व्हाट इफ़ जीसस हैड नेवर बीन बॉर्न। क्या होता अगर खुदा यीशु मसीह पैदा ना होता। तो बड़ा ज़रूरी है ये समझना, ये जानना कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश ने कैसे इस दुनिया पर असर डाला है। और मैं 5वीं आयत को दोबारा फोकस करना चाहता हूँ। लिखा है कि जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह सब चीज़ों को नया बनाने में एक्सपर्ट है। वो चीज़ों को बदलने की कुदरत रखता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि देख, मैं सब चीज़ों को नया बनाता हूँ, तो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे इस दुनिया के नक्शे को, कैसे इस दुनिया के हालात को, कैसे इस दुनिया को बदला है और इसे नया बना दिया है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नया बनाने की कुदरत रखते हैं। इस दुनिया में बेशुमार लोग हुए हैं जिन्होंने इस दुनिया की तारीख़ में किसी न किसी शोबे में, किसी न किसी एरिया में उन्होंने तब्दीली वो लेकर आए हैं या उन्होंने तब्दीली लाई है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वाहिद वो शख्स है जिसने इंसानी तारीख़ के अंदर चीज़ों को हिला कर रख दिया है, बदल कर रख दिया है। जितनी तब्दीलियाँ, जितना इस दुनिया को यीशु मसीह ने मुतासर किया, असरअंदाज इस दुनिया पर हुआ है, कोई नहीं हो सका। लोग जो किसी एक एरिया में दुनिया में वो तब्दीली लेकर आए, उनके नाम तारीख़ में लिखे गए, लेकिन यीशु मसीह ने हर शोबे को, ज़िंदगी के हर पहलू को बदल कर रख दिया है। और जब कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ, तो यहाँ पर बड़ी काबिल गौर बात है। जो यूनानी में मतलब है वो है कि नोट केयरफुली और नोट वेल, यानी कि तवज्जो कर इस बात पर, लुक क्लोजली, बड़ी गौर से इस पर नज़र कर, एग्जामिन केयरफुली, बड़ी एहतियात से इसका मुशाहदा कर, मुआयना कर। खुदावंद यीशु मसीह बताना चाहता है कि कैसे उसने दुनिया को बदला है, कैसे उसने दुनिया को नया बनाया है। ये मसीह खुदावंद बताना चाहता है। तो क्या, कौन सी चीज़ें यीशु ने नई बनाई है, कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया को तब्दील किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। व्हाट इफ़ जीसस हैड नेवर बीन बॉर्न। अगर यीशु मसीह पैदा ना होता तो मेरे अज़ीज़ों, ये दुनिया इस तरह से ना होती जैसे आज आप देख रहे हैं। ये दुनिया बिल्कुल बदली हुई दुनिया होती। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस भी चीज़ को छुआ उसने उसको नया बना दिया। जिस भी चीज़ को छुआ उसने उसको नया बना दिया। मसीह खुदावंद के हाथ के अंदर कुदरत थी, ताकत थी कि वो चीज़ों को नया बना देता था। मसीह खुदावंद ने, उसकी पैदाइश ने वक्त को छुआ, वक्त को बदल कर रख दिया। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की वजह से देखते हैं कि ये कैलेंडर दुनिया का बदला हुआ है, तब्दील शुदा कैलेंडर है। और इस बदले हुए कैलेंडर पर हम देखते हैं BC एंड AD, यानी कि एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, और BC बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह से पहले
اور خدا یسوع مسیح کے بعد کی جو باتیں ہیں، یعنی کہ ان دا ایئر آف دا لارڈ، خدا یسوع مسیح کے بعد، تو یسوع مسیح نے وقت کو چھوا، اس نے وقت کو بدل دیا، دنیا کے وقت جو ہے اس کے حساب سے چلنے لگا، اس کی پیدائش کے حساب سے۔ مسیح خداوند نے اس دنیا کو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا ہے، مسیح خداوند نے اس دنیا کو تبدیل کر کے بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس دنیا پر اس نے گہرے نقوش، دنیا کی ہسٹری پر گہرے نقوش خداوند یسوع مسیح نے چھوڑے ہیں، اور جب خداوند یسوع مسیح نے گہرے نقوش چھوڑے ہیں تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ قابل ہوئے ہیں، بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اس دنیا پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ سقراط، افلاطون، ارسطو، یہ 130 سال تک اپنے عقائد کا پرچار کرتے، 130 سال یہ لوگ اپنے عقائد کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن یہ اس طرح سے دنیا کو متاثر نہیں کر سکے جس طرح سے یسوع نے کیا ہے۔ 130 سال تک انہوں نے اس دنیا پر اثر انداز ہوئے، 130 سال تک یہ اپنے عقائد سکھاتے رہے، لیکن یسوع مسیح نے صرف 3.5 سال منادی کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر تیسرا شخص آج مسیحی ہے، ہر دنیا کا تیسرا شخص مسیحی ہے یسوع مسیح کی وجہ سے، چونکہ یسوع مسیح نے اس دنیا کو بدلا ہے، اس دنیا کے حالات کو بدلا ہے۔ یسوع مسیح نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی، آج سب سے زیادہ کتابیں یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ یسوع مسیح نے کبھی شاعری نہیں کی، سب سے زیادہ شاعری یسوع مسیح کی ذات پر کی گئی ہے۔ یسوع مسیح کبھی اسرائیل کی سرحدوں سے باہر نہیں گئے، آج دنیا کے ہر کونے میں آپ کو مسیحی نظر آتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کبھی تصویر نہیں بنائی، آج سب سے زیادہ تصویریں خداوند یسوع مسیح کی بنائی، دنیا کے ہر بڑے پینٹر نے، ہر بڑے مصور نے خداوند یسوع مسیح کی تصویر بنائی ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس دنیا کو تبدیل کیا، یسوع مسیح نے اس دنیا کو ٹرانسفارم کیا، یسوع مسیح نے اس دنیا کو ہلا کر بدل کر رکھ دیا، چونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ٹرانسفارمیشنل لیڈر تھا، وہ ایسی قدرت والا شخص تھا، ایسا لیڈر تھا جو فرماتا ہے کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے سب چیزوں کو نیا بنایا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر کہ یسوع مسیح نے کیسے، یسوع اگر پیدا نہ ہوتا تو یہ دنیا آج اس طرح سے تبدیل شدہ دنیا نہ ہوتی۔ دوسری بات، اگر یسوع مسیح پیدا نہ ہوتا تو یہ دنیا اتنی خوبصورت نہ ہوتی جتنی یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس دنیا کو خوبصورت بنانے میں خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ ہے، یسوع مسیح کی ذات کی وجہ سے یہ دنیا خوبصورت ہے۔ یہ دنیا خوبصورت کرسچنز کی وجہ سے ہے۔ مسیحیوں نے اس دنیا کو خوبصورت دنیا بنایا ہے، مسیحیوں نے اس دنیا کو اچھی جگہ رہنے کے لیے بنایا ہے۔ میں کرسمس کے ویک میں، کرسمس کے ہفتے میں ایک امریکی ٹی وی پر ایک چینل دیکھ رہا تھا، وہاں پر مختلف اقوام کے جو علماء ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کرسمس ہفتے میں وہ یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو اینکر نے سوال کیا یہودی عالم سے کہ آپ کیا سوچتے ہیں مسیحیت کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ میں مسیح یسوع کو نہیں مانتا، نہ میں کرسچینٹی کو مانتا ہوں، لیکن مسیحیت کا پھیلنا اس دنیا کے لیے بہت اچھا تھا، چونکہ مسیحیوں نے اس دنیا کو بہتر جگہ بنایا ہے، مسیحیوں نے اس دنیا کو خوبصورت جگہ بنایا ہے، جہاں جہاں کرائسٹ اور کرسچینٹی، جہاں جہاں مسیح اور مسیحیت نے، انجیل نے پینیٹریٹ کیا ہے، انجیل گئی ہے، اس نے دنیا کو بدلا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے یہ دنیا اتنی اچھی نہیں تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے زندگی بڑی، اب سے کہہ لیں کہ چیپ تھی، گھٹیا تھی، اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں تھی، لیکن مسیح خداوند فرماتے ہیں دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ مسیح خداوند کی پیدائش کی وجہ سے، یسوع مسیح کی وجہ سے یہ دنیا مکمل طور پر بدل گئی، یہاں کے رہنے کا طریقہ بدل گیا۔ مثال کے طور پر خداوند پرانے دور میں یسوع مسیح کی آمد سے پہلے لوگ بچوں کو قربان کر دیتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بعد ایسا نہیں ہے۔ مسیح خداوند نے فرمایا بچوں کو، چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو۔ میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 8 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے 50% بچے جو ہے وہ ختم ہو جاتے تھے، کیونکہ بچوں کو لوگ قربان کر دیتے تھے دیوتاؤں کے لیے یا معبودوں کے لیے وہ دے دیتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، بدل چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے
क्रिश्चियनिटी ने औरत के हकूक़ को बढ़ाया है, एलिवेट किया है। औरतों के साथ तारीख में बड़ा सलूक होता था। दे वर ट्रीटेड बैडली, यानी कि बड़ी बुरी तरह से उनके साथ सलूक होता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बाद क्रिश्चियंस ने इस दुनिया को बदला और औरतें जहाँ उन्हें हकूक़ मिले हैं, औरतों के हकूक़ बुलंद हुए हैं। यीशु मसीह ने, मसीहत ने स्लेवरी को या ग़ुलामी को ख़त्म किया। अमेरिका के अंदर, दुनिया के अंदर ग़ुलामी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मसीह के आने की वजह से, यीशु मसीह की वजह से, जो ये फरमाता है कि देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ, आज स्लेवरी ख़त्म हो गई है। आप फिलेमोन का ख़त पढ़ें, पौलुस रसूल कैसे ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए, ग़ुलाम की मदद के लिए वो शिफायत कर रहा है या सिफारिश कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह की वजह से, क्रिश्चियनिटी की वजह से खुदकुशी की हौसला शिकनी हुई है। बहुत ज़्यादा खुदकुशियाँ लोग करते थे, आज भी होती हैं। जो क्रिश्चियन नहीं है, जो मसीही नहीं है, शायद वो करते हैं, लेकिन बाइबल की 4000 साल तारीख में तकरीबन 6-7 लोग जिन्होंने खुदकुशियाँ की हैं। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। मसीह ने लोगों को तसल्ली दिया या उन्हें मजबूत किया है कि वो खुदकुशी जैसे फेल को ना करें। इन जानवरों के हकूक़, यहाँ तक कि मसीहत की वजह से आप देखते हैं कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, वेस्ट के अंदर कैसे लोग जानवरों से भी प्यार करते हैं। आज मसीहत की वजह से ये दुनिया खूबसूरत जगह बन गई है। मसीहत ने इस दुनिया को अच्छी जगह बनाने में किरदार अदा किया। अगर खुदावंद यीशु मसीह ना होता तो ये दुनिया इतनी अच्छी ना होती। मसीह यीशु ना होता तो ये दुनिया कभी इतनी अच्छी जगह ना बन पाती। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया को अच्छी जगह बनाया है और मसीहों ने बनाया है। तो तीसरी बात, कंपैशन एंड मर्सी, यानी कि तरस और रहम। तरस और रहम जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह की वजह से इस दुनिया के अंदर है। अगर यीशु मसीह ना आता, यीशु मसीह ना होता तो तरस ना होता, यीशु मसीह ना होता तो रहम ना होता। मसीहियत ने तरस और गरीबों की मदद करने के लिए अहम किरदार अदा किया है। मसीहियत ने, जी उठे मसीह ने गरीबों की केयर की है, उनका ख्याल किया है। और नेक सामरी की तमसील इसकी खूबसूरत मिसाल है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कैसे नेक सामरी के बारे में कलाम मुकद्दस फरमाता है। लिखा है कि तब एक शरीयत का मुअल्लिम यीशु को आजमाने के लिए उठ खड़ा हुआ और पूछा, ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं? यीशु ने उससे पूछा, शरीयत में इसके मुतल्लक क्या लिखा है और तुम वहाँ क्या पढ़ते हो? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यही कर तो तू, लिखा है कि मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो यही कर तो तू, उसने उससे कहा कि यही कर तो तू जिएगा। उसने तो ठीक कहा है। लगा कलाम मुकद्दस फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह से उसने फिर दोबारा से सवाल पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है? तो जवाब क्या मिला? यीशु ने जवाब में कहा कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि 3 लोग, एक आदमी सफ़र करते करते जा रहा था, वहाँ से निकला है, तो हुआ क्या है कि डाकुओं में गिर गया है। और जब वो डाकुओं में गिर गया है तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि डाकुओं ने उसे अधमुआ करके छोड़ दिया, उसको लूट लिया। और जब उसे लूटा है, अधमुआ करके छोड़ गए हैं, उधर से काहिन गुजरा है, उसने उसको नहीं पूछा। उधर से लावी गुजरा है, कतरा कर चला गया। एक सामरी उधर से गुजरा है, नेक सामरी, उसको नेक सामरी कहा गया। तो लिखा है कि उसने क्या किया? उसने उसे देखा, उसके ज़ख्मों को उसने किया, ठीक किया, बांधा है, उसे सवार किया, अपने गधे पर ले गया है, बट उसे रखा है वहाँ पर जाकर। और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि उसने कहा है कि जो इसका पैसा बनेगा बटियारे से कहा कि मैं फिर आकर अदा कर दूँगा। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मसीह खुदावन ने पूछा कि फिर तेरी दानिस्त में इसका पड़ोसी कौन है? उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा कर, जा तू भी ऐसा ही कर। मेरे अजीजों, मसीहियत की वजह से आज दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि तरस है, रहम है।
मसीहत की वजह से ये ख्याल, ये टीचिंग, ये तालीम आई, क्राइस्ट पुअर यानी कि मसीह के गरीब। और मत्ती 25वें बाब में अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब लोग खड़े होंगे, कुछ लोग दाएं कुछ बाएं, भेड़े और बकरियाँ, तो मसीह खुदावंद कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस बादशाही को ले लो। जो दाएं खड़े होंगे, तुमने मेरे साथ ये किया, मैं भूखा था खाना खिलाया, प्यासा था पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, कैद में था मेरी खबरगिरी की। वो कुछ पूछेंगे खुदावंद कब? तो मसीह खुदावंद फरमाएंगे जब तुमने छोटों में से किसी के साथ किया तो मेरे साथ किया। इसी तरह से बाएं तरफ खड़े वालों से जो खड़े होंगे उनसे कहा जाएगा कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था पानी ना पिलाया, और सो ऑन। तो वो कहेंगे खुदावंद कब तू हमारे घर आया और हमने तुझे पानी ना पिलाया? कैसे हमने ये नहीं किया? तो मसीह खुदावंद फरमाते हैं जब तुमने तुम में से छोटों में से किसी ने किसी के साथ ऐसा ना किया तो मेरे साथ ना किया। छोटों में से किसी के साथ ना किया तो मेरे साथ ना किया। तो मेरे अजीजों, मसीहत ने गरीब की मदद का, क्राइस्ट पुअर यानी कि गरीब, मसीह के जो मस्कीन गरीब हैं उनका नज़रिया दिया है, ख्याल दिया है। आज दुनिया के अंदर जितने चैरिटी के अदारे हैं, जितनी NGOs हैं, जितने खिदमती अदारे हैं, फलाही अदारे हैं, खैराती अदारे हैं, मसीहत की वजह से हैं, मसीह की वजह से हैं, स्लीब वाले की वजह से हैं। मसीह ने और मसीहत ने ये NGOs को आम किया है। जितनी बड़ी बड़ी NGOs हैं ये सब मसीह की वजह से हैं, मसीहत की वजह से हैं। वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल, सैमरटन्स पर्स, फूड फॉर द हंग्री, क्रिश्चियन चिल्ड्रन रिलीफ फंड, कंपैशन इंटरनेशनल, ये सारे अदारे जो काम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि ये यीशु को प्यार करते हैं, यीशु की वजह से ये काम कर रहे हैं, यीशु के नाम पर ये काम कर रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह को तारीख से निकाल दें, सेंटा क्लॉज खत्म हो जाएगा। सेंटा क्लॉज खत्म हो जाएगा जो मिथिकल कैरेक्टर था, एक किरदार था। तो कंपैशन एंड मर्सी जो है वो हमें खत्म होती नजर आती है। जो कि सेंटा क्लॉज जो बच्चों को गिफ्ट देता था, जो कंपैशन यानी कि तरस और रहम की नुमाइंदगी करते हैं। किस वजह से ये सारी चीजें हैं? यीशु मसीह की वजह से। कौन है इन सारी चीजों का मूजद? खुदावंद यीशु मसीह। किसने इस दुनिया को तरस और रहम जो है ये दिया है? यीशु मसीह ने, मसीहत ने। आज सारी जितने अच्छे काम हो रहे हैं ये मसीहत की वजह से। मैं जब कोरिया में पढ़ रहा था तो हमारे प्रोफेसर ने बताया कि कोरिया में 70% जो गुड वर्क्स हैं, अच्छे काम जो हैं, नेक काम जो हैं, या जो फलाही काम हैं, वो चर्च की वजह से होते हैं। चर्च कोरिया के अंदर 70% जो है काम अच्छे वो चर्च कर रहा है। यानी कि चर्च दुनिया को बेहतर बना रहा है। चर्च की वजह से दुनिया के अंदर, यानी कि कोरिया के अंदर फलाही अदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो चर्च ने इस दुनिया को, यानी कि क्रिश्चियनिटी ने इस दुनिया को अच्छी जगह बनाया है। तो चौथे नंबर पर एजुकेशन फॉर एवरीवन। मसीह ना होता तो एजुकेशन ना होती। व्हाट इफ जीसस हैड नेवर बीन बोर्न? अगर यीशु मसीह पैदा ना होता तो तालीम ना होती। आज हर स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो सेकुलर है, चाहे वो मजहबी है, वो स्लीबी मजहब की या मसीह की याद दिलाता है। वो मसीह की नुमाइंदगी करता है। सारी बड़ी यूनिवर्सिटियां, सारे बड़े कॉलेजेस मसीहत के लिए या मसीहत की खिदमत के लिए बनाए गए थे। सारे बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां जो हैं क्रिश्चियन, यीशु मसीह से पहले तालीम सिर्फ एलीट लोगों का, अमीरों का हक था। ये ख्याल कि एजुकेशन फॉर एवरीवन, ये यीशु मसीह की वजह से है, ये क्रिश्चियनिटी की वजह से है। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े अदारे, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े तालीमी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यीशु मसीह की वजह से हैं। अमेरिका के अंदर 123
بڑے کالجز اور بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں ان کی ابتدا مسیحیت کے مسیحی کام کی وجہ سے ہوئی یا مسیح کی وجہ سے ہوئی. ہارورڈ یونیورسٹی، ییل، ولیم اینڈ میری براؤن، پرنسٹن، نیو یارک یونیورسٹی، بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں کوریا کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں. یونسے یونیورسٹی بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے. میں جہاں پر پڑھ رہا ہوں وہ بھی یونیورسٹی ہے، وہ بھی مسیحی یونیورسٹی ہے. مشنریوں نے بنائی ہے، مشنریز نے بنائی ہے. یسوع مسیح کو تاریخ سے نکال لیں، تعلیم ختم ہو جائے گی. یسوع مسیح کو تاریخ سے نکالیں، تعلیم آپ کو نظر نہیں آتی. یسوع مسیح کی وجہ سے آج آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں. یسوع مسیح کی وجہ سے مجھ جیسا بندہ جو ہے وہ بھی پی ایچ ڈی تک پہنچا ہے. یسوع مسیح کی وجہ سے ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر یسوع مسیح نہ ہوتا تو تعلیم نہ ہوتی. ہمیں یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا چاہیے. مسیحیت کی وجہ سے تعلیم پھیلی ہے، ادارے بنے ہیں، لوگوں نے تعلیم جیسی جو نعمت ہے ان کو ملی ہے. جسٹ بیکاز آف جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کی وجہ سے. اگر یسوع مسیح نہ ہوتا تعلیم نہ ہوتی. یسوع مسیح نہ ہوتا ترس اور رام نہ ہوتا. یسوع مسیح نہ ہوتا یہ دنیا اتنی خوبصورت نہ ہوتی. یسوع مسیح نہ ہوتا تو یہ دنیا اتنی بدلی ہوئی نہ ہوتی جیسی آج ہم دیکھ رہے ہیں. یسوع مسیح نے فرمایا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ اس پر میں کوئی کتاب لکھوں کہ کیسے یسوع مسیح چیزوں کو نیا بنا سکتا ہے. وہ ہمارے رشتوں کو نیا بناتا ہے، وہ ہمارے تعلقات کو نیا بناتا ہے، وہ ہمارے خاندانوں کو نیا بناتا ہے، ہماری زندگیوں کو نیا بناتا ہے. وہ زندگی کی ہر چیز کو نیا بنا سکتا ہے. وہ آپ کے مالی حالات کو نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے. وہ آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے، سرے سے بدل سکتا ہے. وہ آپ کی زندگی کو سرے سے بدل سکتا ہے. یہ طاقت اس کے پاس ہے. جہاں جہاں مسیحیت گئی ہے، جہاں جہاں مسیحیت نے پینیٹریٹ کیا ہے، مسیح جا کر قدم جمایا ہے مسیحیت نے، وہاں کے لوگ بدل گئے ہیں. کوریا غریب ملک تھا، امیر ہو گیا، حالات بدل گئے ہیں. کیسے؟ یسوع مسیح کی وجہ سے. پھر مسیحیت نے یہ خوبصورت خیال گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، جمہوریت. پاکستان میں ہم روز سنتے ہیں یہ جمہوری دور ہے، جمہوریت ڈیریل ہو گئے، جمہوریت اوپر چلے گئے، جمہوریت کو بچاؤ، جمہوریت کو یہ ہو گیا، جمہوریت کو وہ ہو گیا. ان کی ساری باتیں جمہوریت کے لیے کی جا رہی ہیں. لیکن میرے عزیزو، جمہوریت جو ہے یہ مسیحیت نے یہ خیال دیا ہے. جمہوریت کا آئیڈیا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی کرسچینٹی کی وجہ سے ہے. امریکہ کے اندر گریٹ جمہوریت ہے. سبب کیا ہے؟ مسیح. تو جمہوریت اگر آپ نے سیکھنی ہے تو چرچ سے سیکھیں. ایلڈرز ہیں، ڈیکنز ہیں، پاسٹر ہے، سسٹم ہے ایک. کیوں؟ کیونکہ چرچ نے، جان کیلون نے یہ نظریہ دیا تھا جمہوریت کا، یعنی کہ کیسے چرچ کو چلایا جا سکتا ہے. پھر فریڈم فار آل، آزادی. آپ 14 اگست کو پاکستان میں ہم 14 اگست منانے والے ہیں. شاید یہ آزادی کی نعمت چاہے یہ فلی طور پر ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ہمیں مسیحیت نے دی ہے. آزادی یسوع مسیح کی وجہ سے ہے. فریڈم فار آل یہ کرسچینٹی نے نظریہ دیا ہے، سب کے لیے آزادی. پھر اگر آپ سوچ بچار کریں، جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، سب بڑے بڑے سائنٹسٹ یہ مسیحیت کی وجہ سے ہیں. وہ سب مسیحی تھے. آل بگ سائنٹسٹ ور کرسچنس. یہ مسیحی لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا پر اثر انداز وہ دنیا کو بدلا ہے. جنہوں نے کتنی باتیں کی جائیں مسیحیت کے بارے میں. وہ فرماتا ہے دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. وہ چیزوں کو نیا بنا سکتا ہے. وہ آپ کے حالات کو نیا بنا سکتا ہے. وہ آپ کی زندگی کو نیا بنا سکتا ہے. اپنی زندگی میں آنے دیں اس کو. پھر ورک ایتھکس، کام کے جو اخلاقیات ہیں مسیحیت کی وجہ سے ہیں. یہ جتنے ہیلنگ یا ہاسپٹلز ہیں، غریب علاج معالجہ کر رہے ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ یسوع مسیح کی وجہ سے. بڑے بڑے ہاسپٹلز، ریڈ کراس، سارے میڈیکل کے جتنے بھی یہ ادارے ہیں یہ مسیحیوں نے بنائے ہیں. مسیحیت کی وجہ سے یہ آیا دنیا کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ پہلا سرجن ڈاکٹر جو تھا وہ کرسچن تھا.
फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो क्रिश्चियन की बानी थी, नर्सिंग की बानी थी, वो कौन थी? क्रिश्चियन थी। सारी ये दुनिया बेहतर बनाने में, दुनिया को अच्छी जगह बनाने में, एक एक शोबे में यीशु के मानने वालों का हाथ है। हर शोबे में यीशु मसीह के मानने वालों का हाथ है। हर शोबे को बेहतर बनाने में यीशु मसीह के पैरोकारों का हाथ है। वो फरमाता है कि देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। क्रिश्चियनिटी की वजह से, मसीहियत की वजह से सिविलाइज्ड जो मुआशरे थे, गैर मुहज़्ज़ब मुआशरे मुहज़्ज़ब बने हैं। मसीहियत ने उनको मुहज़्ज़ब बनाया है। अमेजिंग ग्रेस, खुदावंद यीशु मसीह का जो फजल है, कैसे हुआ है? यीशु मसीह कहाँ जाएंगे आप? कौन सी बात है जो आप करेंगे? गुनाहों की मुआफ़ी किसकी वजह से है? मसीह की वजह से है। मसीह खुदावंद ने फरमाया कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हो गए। आप दुनिया ज़िंदगी के एक हिस्से को लें और उस पर नज़र करते जाएं, आपको पता चलेगा कि कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां यीशु मसीह ने असर नहीं डाला है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर यीशु मसीह का हाथ आपको नज़र नहीं आएगा। वो फरमाता है, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। चाहे आप दुनिया को देखें, इस दुनिया की तब्दीली को देखें, इस दुनिया की खूबसूरती को देखें, मसीहत की वजह से। इस दुनिया के अंदर तरस रहम को देखें, मसीहत की वजह से। तालीम है, मसीहत की वजह से। जमहूरियत है, मसीहत की वजह से, मसीहियों की वजह से। रहम और तरस है, मसीहियों की वजह से। सब कुछ यीशु मसीह ने दिया है। उसने सारी ज़िंदगी के हिस्सों को नया बना दिया है। सारी ज़िंदगी के हिस्सों को, ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मेरे अजीज़ों, मौका है, वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपने आप को चेक करें। आपका यीशु आपको नया बना सकता है। वो आपकी ज़िंदगी को नया बना सकता है। वो आपके हालात को बदल सकता है। बड़ा प्यारा गीत है, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। जब यीशु आता है तो हो नहीं सकता कि हालात ना बदलें। जब यीशु छूता है तो हो नहीं सकता कि तब्दीली ना आए। एक ही तब्दीली का एक्सपर्ट है, चीज़ों को नया बनाने का एक्सपर्ट है, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, अपने ख़ानदान के अंदर आने दें। वो आपके हालात को बदलेगा, आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। गॉड ब्लेस।